अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस आज हम एक्सपेरिमेंट की जितनी भी टाइप हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जो हम कंडक्ट करते हैं रिसर्च में, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज कुछ रैंडम ग्रुप डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बुनियादी चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए आपके पास प्रोटोकॉल ऑफ एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एक कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर सकते। इसका मतलब है प्रोटोकॉल ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब हम ये देखते हैं कि प्रोटोकॉल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। ये बिल्कुल कम है और बहुत इजी हैं। अगर आप लोगों ने ये याद कर लिए तो आपको जहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि फ़लाँ एक्सपेरिमेंट की डिज़ाइन करें, तो आप इन प्रोटोकॉल को देखकर आप बिल्कुल इजीली एक डिज़ाइन बना सकते हैं। पेपर में 100 बाय 100 नंबर भी ला सकते हैं। सो बस इन प्रोटोकॉल को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल, खुद अपने माइंड से भी आप सोच सकते हैं कि प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जिनके बगैर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आ सकता है कि जिसके बगैर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ना कर सकें। तो हमारे पास लेबॉर्ट्री आ जाएगी। पहला तो हमारे पास लेबॉर्ट्री होगा। ज़ाहिर है लेबॉर्ट्री नहीं होगी तो हम कहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स होंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी इस तरह की कुछ वेरिएबल्स होंगे तभी जाकर हम एक्सपेरिमेंट जाकर कंडक्ट कर सकते हैं। उसके दरम्यान में इसको प्रोटोकॉल अगर ना भी कहें तो इशू नहीं है, लेकिन एक रिलेशनशिप जो है ना वो होना चाहिए। इन रिलेशन जो है ना वो वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशन का होना ज़रूरी है। मतलब एक काज हो तो दूसरे एक का दूसरे पर इफेक्ट हो, ऐसे दो वेरिएबल हो। अगर दूसरे ऐसे वेरिएबल रेंडमली आप कोई सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि आप एक वेरिएबल लेते हो जेंडर और दूसरा वेरिएबल लेते हो सेल्फ इस्टीम या सोशल वेलबींग, तो आप देखो यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक नहीं बनता। तो आप लोगों ने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो जिनका एक दूसरे के साथ रिलेशन हो, काज और इफेक्ट का रिलेशन मौजूद हो। उसके बाद आपके पास पार्टिसिपेंट आते हैं। पार्टिसिपेंट ज़ाहिर है आपके पास होंगे तो आप आगे रिजल्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। लास्ट वन में आपने मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, आपने जैसे मैनिपुलेट करना है किसी आपने जो ग्रुप बनाए उसको मैनिपुलेट करना है। अब ये आपके पास प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है, ये 4-5 प्रोटोकॉल्स थे। आपने जब भी आपसे सवाल आया कि कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें तो इनको फॉलो करना है हर सूरत में। तो हम इसको इधर रखते हैं। ये बेसिक चीज़ थी समझने के लिए। हम अभी रैंडम ग्रुप डिज़ाइन को देखेंगे और उसको समझ कर फिर इसको फॉलो करते हुए एक डिज़ाइन हम कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे पहले रैंडम ग्रुप डिज़ाइन हमारे पास होती क्या है। रैंडम ग्रुप डिज़ाइन है क्या? कहते हैं इन अ रैंडम ग्रुप डिज़ाइन पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइनेड। यहाँ पर जो आप पार्टिसिपेंट लेते हो या लोग लेते हो वो रैंडमली सिलेक्ट करते हो। यानी पॉपुलेशन के लिए आपको 100 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, वो जो सिलेक्ट करते हो वो अपनी मनपसंद के नहीं करते हो बल्कि रैंडमली असाइंड करते हो। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ जो आप रेंडमली असाइन करते हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए सिलेक्ट करते हो। यानी आपका आईवी क्या है उसको देखकर फिर आपने रेंडमली लोग को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये सवाल ये बनता है कि हम लोगों को रेंडमली कैसे सिलेक्ट करेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू मेथड सच एज, यानी इसको हम कैसे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं रेंडमली। कहते हैं कि इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि रेंडम नंबर्स जनरेटर्स हैं। आप इस रेंडमली नंबर्स ले लें, मसलन एक 20 लिया, 25 लिया, 26 लिया, फिर 33, 35, 45, यानी इस तरह से फिर रेंडमली नंबर को चूज़ किया आपने। ड्राइंग नेम्स फ्रॉम बॉल्स,
कुरानंदाजी कर लें, ये भी एक रेंडमली है। या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें कंप्यूटर वगैरह का, वो यूज़ कर लेंगे। जब आप वो यूज़ कर लेंगे तो भी आपके लिए ये बात क्लियर हो जाएगी, आपको मतलब बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि आपकी जो असाइनमेंट होगी वो रेंडमली हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रेंडमली एक असाइनमेंट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट को आप जहाँ पर आप दो ग्रुप बनाते हो, यहाँ पर एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखें, एक मरतबा हम पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं, हमारी पॉपुलेशन सैंपल सिस्टम होता है, मसलन हम 100 लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 100 लोग हम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं। इसको रेंडम ग्रुप असाइनमेंट नहीं बोलते, ये रेंडमली असाइनड नहीं है, ये रेंडमली सिलेक्शन इसको बोलते हैं। लेकिन जब हमने 100 लोगों का पॉपुलेशन ले लिया, ठीक है, मतलब 100 लोग हमने ले लिए, 100 को हमने 50-50 में डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। अब कौन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और कौन हमारे पास रैंडम ग्रुप कंट्रोल ग्रुप और कौन एक्सपेरिमेंट ग्रुप होगा, ये हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। ये हम कोई पहले से तय नहीं करेंगे कि यार इन लोगों को, इन 50 को मैं कंट्रोल में डालता हूँ और इन 50 को मैं एक्सपेरिमेंट में डालता हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप रेंडमली सिलेक्ट करोगे कि एक आधे को आधे में डिवाइड कर दोगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में चला जाएगा, एक कंट्रोल में, और ये सिलेक्शन जो होगी आपकी वो रेंडमली होगी। अब मैं बिल्कुल आपके सामने इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं एक टॉपिक लेता हूँ, सबसे पहले सिंपल मैं टॉपिक देखता हूँ इम्पैक्ट ऑफ, मैं टॉपिक लिया इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट, ये मैंने टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब देखो, इस टॉपिक में मैंने ले लिया, अब मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा, जाहिर सी बात है। अब मुझे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, सबसे पहले मुझे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ दो चीज़ें तो ऑलरेडी मिल गई, एक एक्सरसाइज मिल गई, दूसरा वेट मिल गया, ये दोनों मेरे पास वेरिएबल्स हैं। तो देखो, ये जो हमने इधर हमने किया था, प्रोटोकॉल्स में वेरिएबल्स डाले थे, वो तो हमें खुद टॉपिक से मिल जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक से ही हमें ये हमें क्या मिल गए, वेरिएबल्स तो मिल गए। अब एक्सरसाइज और वेट का एक दूसरे के साथ रिलेशन भी है, और रिलेशन हमें इम्पैक्ट की सूरत में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम वो इसका जो मेन रिलेशन है वो भी हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ से गाइज आप हमारे पास बस अब और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इनको फॉलो करना है। हमें लेबॉर्ट्री चाहिए। लेबॉर्ट्री का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। लेबॉर्ट्री मीन कि जहाँ पर आपके पास ऐसी जगह हो जहाँ पर आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल हो। लाइट आपके लिए कंट्रोल में हो, जहाँ पर लाइट के अलावा शोर नॉइज़ वगैरह आपके कंट्रोल में हो, वहाँ पर टेम्परेचर आपके कंट्रोल में हो, मतलब हर चीज़ उधर जहाँ पर कंट्रोल हो, इसको लाइब्रेरी बोलते हैं, इसको लेबॉर्ट्री बोलेंगे। तो ये आपको एक ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, लेबॉर्ट्री एक बनानी पड़ेगी, इस तरह की लेबॉर्ट्री जहाँ पर आप जाकर इस एक्सपेरिमेंट को जाकर कंडक्ट करो, जहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल। ये आपके पास एक लेबॉर्ट्री बन जाएगी। अब लेबॉर्ट्री के बाद हमारे पास हमें चाहिए थे वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स तो हमें टॉपिक में इंक्लूडेड हैं, हमें मिल गए। एक डिपेंड आईवी है हमारे पास, ये हमारे पास आईवी हो जाएगा, और ये हमारे पास ये जो ये है हमारे पास वो डीवी हो जाएगा। ये वेट है हमारे पास, ये डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये दोनों हो गए। अब हमने करना क्या है, अब खेल अब का शुरू है। कहते हैं कि अब हमने ज़ाहिर है पार्टिसिपेंट लेने हैं, पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करेंगे, लोग सिलेक्ट करेंगे। एक तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी, जैसे कि आप मसलन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। दूसरा आपकी सैंपल साइज होगी, मसलन आप फ़कत 100 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते हैं, तो जो टारगेट पॉपुलेशन है आपने सैंपल वहीं से ही सिलेक्ट करने हैं। यानी अगर स्टूडेंट्स हैं तो 100 जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से ही सिलेक्ट कर सकते हो, और कहीं जगह से नहीं कर सकते। तो देखें, मैंने मसलन सैंपल साइज मेरी 100 है,
मैंने 100 लोगों को सिलेक्ट कर दिया। ठीक, अब मैं इनको करूँगा 2 हिस्सों में डिवाइड। ये मेरे पास 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, 50-50 में, ये भी 50 में डिवाइड हो गया और ये भी 50 में डिवाइड हो गया। अब इनमें से एक मेरे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक मेरे पास ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, और एक मेरे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। ये मेरे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। अब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का ये मतलब है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है यानी वहाँ पर आपने जाकर मैनिपुलेशन करनी है, वहाँ जाकर आपने एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिन पर आपने कुछ मैनिपुलेट करना है उनको। कंट्रोल ग्रुप है जिसको आपने कुछ भी नहीं करना, उनके साथ आपने कोई छेड़छाड़ चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कंट्रोल हैं, उनको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो अब एक हमारे पास 50 लोगों का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन गया, एक कंट्रोल ग्रुप बन गया। ठीक, 100 लोग 50-50 में इक्वली डिवाइड हो गए। अब कौन सा इन 50 में से मसलन मैंने इसको एक्सपेरिमेंट बोला और इसको कंट्रोल बोला, ये मैंने रेंडमली किया। ऐसे नहीं है कि मैंने कोई जानबूझकर एक को एक्सपेरिमेंट में डाला और एक को कंट्रोल में डाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरे पास 2 ग्रुप बन गए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया और एक कंट्रोल ग्रुप हो गया। तो अब पार्टिसिपेंट मेरे पास इधर देखें, रिलेशनशिप भी था, पार्टिसिपेंट भी मेरे पास आ गए। अब ये जब मैं 100 लोग सिलेक्ट करूंगा, इस चीज़ को समझें कि ये मैं पहले वो लोग सिलेक्ट करूंगा जो पहले बिल्कुल हेल्दी हैं, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते या जो बिल्कुल भी मतलब जिम वगैरह नहीं जाते, जिनका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लोग मैं सिलेक्ट करूंगा। फिर उनको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड करना है। ठीक, अब मैंने क्या करना है, 2 हिस्सों में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इनकी टेस्ट करूंगा कि किसका कितना वेट था और किसकी कितनी एक्सरसाइज थी, पहले टेस्ट करूंगा। फिर वो साइकोलॉजिकली जो भी टेस्ट होती उनका रिजल्ट मेरे पास तो पहले एक रिकॉर्डेड होगा ना कि इनका रिजल्ट कितना है। फिर मैंने क्या करना है कि 50-50 लोग जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको एक्सरसाइज कराऊंगा और इनको मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, इनको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, इनको मतलब आईवी दूंगा, इनको ये इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि ये 50 लोगों को बोलूँगा कि भाई आप लोग क्या करो, एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज करते रहो और फिर हम आपका वेट देखेंगे। इन लोगों को बोलूँगा कि नहीं, आप लोग कुछ भी नहीं करें, बस बैठे रहें फारिग। तो जो लोग अब कुछ वीक, 5 वीक, 6 वीक और जितने टाइम मेरा एक्सपेरिमेंट चलना है, इतने टाइम के बाद फिर मैं चेक करूँगा कि आया वाकई मेरी रिज़ल्ट चेक करूँगा कि आया इन दोनों ग्रुप के रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस आया है या डिफरेंस नहीं आया। अगर तो इनका वेट लॉस हो गया, मसलन इनका वेट लॉस हो गया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वाकई एक्सरसाइज इम्पैक्ट रखती है वेट पर, कि एक्सरसाइज से करने से वेट लॉस हो जाता है। लेकिन और अगर इनका लॉस नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज वेट पर इम्पैक्ट रखती है, क्योंकि इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की इसलिए तो इनका वेट लॉस नहीं हुआ। अगर ये एक्सरसाइज करते तो इनका भी लॉस हो जाता। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ जाएगा कि जो एक्सरसाइज इम्पैक्ट करती है उस पर या नहीं करती, ये हमारे पास इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम सारा कुछ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको मेन सवाल ये बनता है, फिर भी आखिर में रिजल्ट को कंपेयर करके हम कंक्लूड निकालेंगे कि यस आवर हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि एक्सरसाइज इम्पैक्ट रखती है ऑन द वेट, ये हम बोल सकते हैं एट द लास्ट। ठीक, तो ये हम आखिर में बता सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी क्लियर, जिसको हमने आराम के साथ समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया। सवाल ये था कि हमने रैंडम को रैंडम ग्रुप क्यों बोला, इसका नेम रैंडम क्यों है भाई? इसीलिए कि मैंने जब 2 ग्रुप बनाए थे ना, एक 100 में से जो 50-50 के 2 ग्रुप्स बने थे मेरे पास। ठीक, 50-50 के 2 ग्रुप्स बने थे, एक ई ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा सी ग्रुप था यानी कंट्रोल ग्रुप। ये 2 ग्रुप, इनकी जो मैंने सिलेक्शन की थी नहीं कि कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल होगा और कौन सा कंट्रोल ग्रुप होगा, ये मेरे पास रेंडमली थी।